मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाते हैं कि किन जर्नल्स में पेपर्स को पब्लिश किया जाए, इम्पैक्टफुल जर्नल कौन से होते हैं और किन जर्नल्स के पेपर को रीड किया जाए ताकि उन रिसर्च पेपर्स को बेस बनाकर फर्दर यूनिक क्वालिटी और इम्पैक्टफुल रिसर्च को कंडक्ट किया जाए। तो इन तमाम क्वेश्चंस के बहुत ही सिंपल से आंसर हैं कि आप किसी भी जर्नल में पेपर को पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस स्टडीज जस्ट लाइक पीएचडी कर रहे हो पाकिस्तान में, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस जर्नल में पेपर को पब्लिश करें जो HJRS यानी हायर एजुकेशन कमिश्नर जर्नल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के अंदर हो। यानी अगर वो जर्नल HJR के लिस्ट में आ रहा है तो इट्स मीन आप HEC के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। So this is a simple answer of the question number first. इम्पैक्टफुल जर्नल कौन से होते हैं, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू और कॉन्सेप्ट बताता चलूं कि इम्पैक्ट जर्नल का इम्पैक्ट हमें जर्नल के कैटेगरी से पता चलता है और इनके मेडल से पता चलता है। जो मोस्ट इम्पैक्टफुल जर्नल्स होते हैं वो W कैटेगरी के होते हैं और इसमें जो मेडल होता है वो प्लाटिनियम का होता है। यानी जर्नल की जो कैटेगरी है वो WXY आप यहां पे देख सकते हैं। सो W कैटेगरी में यहां पे आप देख सकते हैं प्लाटिनियम। तो प्लाटिनियम का मतलब है कि ये इस जर्नल के बहुत ही कम इम्कानात हैं कि ये या ना होने के बराबर इम्कानात हैं कि ये X कैटेगरी में फॉल करे। गोल्ड का मतलब है कि इस जर्नल के बहुत कम इम्कानात हैं कि ये X कैटेगरी में फॉल करे। सिल्वर यहां पे आपको शो हो रहा है कि इसके कम इम्कानात हैं कि ये X कैटेगरी में फॉल करे, लेकिन ब्रॉन्ज इस कैटेगरी के जर्नल के इम्कानात ज्यादा हैं कि ये X कैटेगरी में नेक्स्ट फॉल करे। यहां पे आपको बताता चलूं कि HJRS के अंदर हर साल जर्नल जो है उसकी लिस्ट चेंज होती रहती है। यानी कुछ जर्नल जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ रिमेन रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जो X कैटेगरी है उसमें ऑनरेबल मेंशन्ड है, यहाँ पे ये X कैटेगरी का जर्नल है और ये इसके इम्कानात होते हैं कि ये W में भी चला जाए और ये भी इम्कानात होते हैं कि ये Y के तरफ मूव करे। इस तरह क्ले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Y कैटेगरी का और नल Y कैटेगरी के जर्नल हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नल है ये किसी भी वक्त जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड जर्नल की लिस्ट में आने के बहुत ज्यादा इसके चांसेस होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम किस जर्नल में पेपर को पब्लिश करें, तो मैं रिकमेंड तो यही करता हूं कि आप W कैटेगरी के जर्नल में पेपर को पब्लिश करें, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपका जो रिसर्च है, जो जिस टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो भी उतना ऑथेंटिक हो कि W कैटेगरी के जर्नल उसको एक्सेप्ट कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में X और Y कैटेगरी के जर्नल्स को ही प्रेफर किया जाता है। मैं ये सबके लिए बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि हमारे X और Y में पेपर पब्लिश हो जाएं, तो यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करें तो क्वालिटी रिसर्च हो और वो W कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करे ताकि ज्यादा इंपैक्टफुल रिसर्च हो और ज्यादा से ज्यादा आपकी साइटेशन हो। तो यहां से हमें पता चलता है कि इंपैक्टफुल जर्नल्स का। अब ये थर्ड क्वेश्चन था कि
हम किस जर्नल के पेपर को डाउनलोड करें या किस जर्नल के पेपर को हम पढ़ें, तो ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप अच्छे जर्नल्स के पेपर को पढ़ें, क्योंकि जब आप अच्छे क्वालिटी जर्नल के पेपर को पढ़ते हैं और फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप क्वालिटी वर्क को ही जनरेट करते हैं और फिर आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो पेपर है ये डब्ल्यू कैटेगरी के जर्नल में पब्लिश हो जाए। तो ये बहुत सिंपल से टेक्निक्स और टिप्स हैं, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो आप अच्छे जो रिसर्च आर्टिकल हैं उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं HECHJRS, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारी वेबसाइट है HJRS HEC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ये जर्नल सर्च है। यहाँ पे आप किसी जर्नल का नाम लिख लें या ISSN, अगर आप इसको भी यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आप जर्नल को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने तरफ से कोई जर्नल सर्च करता हूं, जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये आ रहा है मैनेजमेंट, ठीक है, सेंसिस। तो मैं अगर इसको सर्च करता हूं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वैसे भी ये शो हो रहा है जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। ये वाई कैटेगरी का जर्नल है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एक और जर्नल हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं नेचर, ठीक है, नेचर रिव्यू, ठीक है, बल्कि हम इसको जस्ट नेचर, यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं फाइंड जर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग हो रही, आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब जरा इसको अंडरस्टैंड करें। आप ISSN, ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं, इसके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो HGRS में यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये इसका जो है कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम का है, और ये स्कूपस में भी है और वेब ऑफ साइंस में भी है, बोथ के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ पे आपको इसका ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि शो हो रही है, यानी पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है इसका रा स्कोर है और HGRS परसेंटाइल है, ठीक है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। JPI भी यहाँ पे शो हो रहा है, और कैटेगरी जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये W कैटेगरी का है और इसका मेडल प्लाटिनियम का है। तो यहाँ से आप आखिज कर सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा जर्नल है, क्योंकि ये जो मेडल है प्लाटिनियम का इसको मिला हुआ है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह के जर्नल के पेपर को पढ़ते हैं तो इट्स मीन और इसके ऊपर काम करते हैं, तो आप अच्छी और क्वालिटी रिसर्च को जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो यहां से आप जो है वो अखज कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं डिसिप्लिन वाइज सर्च, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं आपको इसका और भी बताता चलूं। HGRS ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और कोशिश है HEC की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया, ठीक है, आप जिस भी एरिया का आपका है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, साइंसेज, आर्ट्स एंड किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन एंड HR, किसी को भी। तो जो भी आपका फील्ड है आप इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट एरिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैनेजमेंट साइंसेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट सब कैटेगरीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, किसी भी अकाउंटिंग का है, बिजनेस का है, मैनेजमेंट मार्केटिंग, किसी का भी है, टूरिज्म का है, तो आप यहाँ पे जो है वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अकाउंटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऑल HGRS कैटेगरीज, ठीक है।
तो किस कैटेगरी के आपको जर्नल चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डब्ल्यू कैटेगरी के चाहिए और मैं यहाँ पे रिफ्रेश जब करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास कुछ जो जर्नल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ जाएंगे। ठीक है, जर्नल ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, जर्नल ऑफ फाइनेंस, आप देख सकते हैं ये इस तरह से आएंगे। और यहाँ पे आपको जीपीआई इशू होगा, यहाँ पे डब्ल्यू इसकी कैटेगरी और यहाँ पे इसको कौन सा मेडल मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे आए तो ये इसके काफी पेजेस है। लास्ट यहाँ पे ये यहाँ पे डब्ल्यू है। अगर हम ओवरऑल सबकी बात करें तो ये फिर हमारे पास जो है ये ऑल कैटेगरीज और रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, हम लास्ट के ऊपर जाते हैं, ये लास्ट। ठीक है, तो आप जिस तरह के मैंने आपको स्लाइड में शो करवाई कि यहाँ पे नल आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सबसे जो है ये एंड वाले जर्नल है, ये किसी भी वक्त बाय डिफॉल्ट जो है ये नेक्स्ट ईयर के लिए ये लिस्ट से एचईसी के लिस्ट से ये रिमूव हो सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छे जर्नल में डब्ल्यू कैटेगरी कोशिश करें, डब्ल्यू कैटेगरी के अंदर आपका पेपर हो। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके टर्मिनोलॉजीज की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट HJRS। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो है ये HEC ने ऑलरेडी यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर मेंशन की है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी ये है डेफिनेशन नंबर 1, एलिजिबल जर्नल कौन से होंगे। तो एलिजिबल जर्नल के लिए क्राइटेरिया HEC ने रखा हुआ है। ठीक है, कि वो वेब ऑफ सर्विस और स्कोपस में रिकॉग्नाइज जर्नल हो। ठीक है, उसके अंदर मौजूद हो। अगर लोकल भी हो तो HECY कैटेगरी के, तो HEC के जो HJRS के लिस्ट के अंदर आने चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट जो है H इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे आप खुद इसको सर्च कीजिएगा और इसको पढ़ें। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे भी ये तमाम चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आप इसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं रिसर्च के रिलेवेंट। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आपके माइंड में अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि विल दोज लोकल जर्नल्स डू नॉट अपीयर इन दिस लिस्ट बी कंसीडर एज रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। ठीक है, सो इसका आंसर भी आपको ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, कि कंसीडर एज HEC रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च जर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिस्ट के अंदर शामिल होंगे वो रिकॉग्नाइज होंगे, जो लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होंगे वो अनरिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स होंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो जर्नल के इम्पैक्ट फैक्ट को चेक कर सकते हैं, किन कौन से जर्नल्स अच्छे हैं, ये तमाम चीजें आपको दी हुई हैं। यहाँ पे आप ईयर को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो 2023 और 24 है मेंशन्ड है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं ईयर वाइज भी।